अशोकनगर के भटपुरा गांव में एक 17 साल का लड़का रहता था। नाम था रामू। गरीब घर का इकलौता बेटा। माँ बचपन में गुजर चुकी थी और बाप बूढ़ा हो चला था। एक छोटी सी झोंपड़ी थी और थोड़ी सी जमीन जिस पर हर साल गन्ना बोया जाता। गांव के जमींदार से कर्ज लिया था, जिसकी किश्तें चुकाना मुश्किल हो रहा था। रामू के पास कोई चारा नहीं था। वह हर सुबह 5 बजे उठकर खेत जाता, बैलों को चलाकर हल चलाता और शाम तक थक कर सो जाता। लेकिन उसे अपने खेत से बेहद प्यार था, खासकर गन्ने का खेत, जो उसके पिता ने अपने हाथों से तैयार किया था। ऐसे ही दिन कट रहे थे। कुछ सालों बाद, जब गन्ने की फसल उगने लगी थी, एक शाम रामू खेत में देर तक रुका। सूरज रल चुका था, लेकिन हवा अजीब सी थी। गन्नों के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, जैसे कोई उनमें से गुजर रहा हो। तभी एक अजीब सी आवाज आई, रामू। वो चौंका, पीछे देखा, कोई नहीं। सोचा शायद थकान से भ्रम हो रहा है, लेकिन जब उसने ध्यान दिया, गन्ने की कुछ पत्तियां खून से सनी हुई थीं। अगले दिन रामू गांव के कुएं पर पानी भरने गया, तो वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था। आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे सब देख रहा हो। रामू जैसे ही उसके पास से गुजरा, फकीर ने कहा, उस खेत में रूहें हैं, रामू, जिनका चैन छीन लिया गया है। वहां गन्ना नहीं, खून उगता है। रामू डर गया, लेकिन जब उसने गांव वालों से पूछा, सबने बात टाल दी। किसी को कुछ पता नहीं था, या फिर कोई कुछ बताना नहीं चाहता था। उस रात रामू को घर के पुराने बक्से में पिता की एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, सालों पहले जब मैंने पहली बार गन्ना बोया, कुछ रातों बाद खेत से चीखें आने लगीं। कोई औरत हर अमावस को गन्नों के बीच दिखाई देती थी। मैंने कई बार नजरअंदाज किया, लेकिन फिर मेरी पत्नी की मौत हो गई। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना था और उसमें बस लिखा था, रामू, इस खेत को अकेला मत छोड़ना, रात में वहां मत जाना।